यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुख्तलिफ ब्रांड्स का साबुन और ब्लीच की कीमतें 3 से 22 रुपए तक बढ़ा दी गई हैं। टिश्यू रोल्स, टॉयलेट टिश्यू और नेपकिन की कीमतें 3 से 19 रुपए तक बढ़ा दी गई हैं। तफसीलात जानते हैं वकास अजीम से। जी वकास, आगाह कीजिएगा, कीमतों को फिर बढ़ा दिया गया है? जी बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर पर मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है और यूटिलिटी स्टोर पर जो मुख्तलिफ ब्रांड का साबुन फरोख्त किया जाता है उसकी कीमत में 3 से 10 रुपए तक का इजाफा किया गया है, जबकि टिश्यू रोल्स, टॉयलेट टिश्यू और नैपकिन की कीमतों में 3 से 19 रुपए तक का इजाफा किया गया है। इसी तरह कपड़े धोने का साबुन, उसकी कीमत में 22 रुपए तक का इजाफा किया गया है, जबकि टॉयलेट क्लीनर और ब्लीच की कीमतों में 4 से लेकर 12 रुपए तक का इजाफा हुआ है और यूटिलिटी स्टोर पर फरोख्त होने वाली मिल्क क्रीम की कीमत 10 रुपए बढ़ाई गई है। इस सिलसिले में यूटिलिटी स्टोर ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसका इतलाक भी कर दिया गया है। जी, इतलाक भी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका वकास अजीम। दिल के आर्जे में अलील आगा खान हस्पताल में ज़ेरे इलाज अदाकार उमर शरीफ की अमरीका रवानगी आज मुतवक्के है। बैरून मुल्क रवानगी से मुत्तलिक दस्तावेजात 2 रोज़ तातिल के बायस जमा ना हो सकें, जबकि एयर एम्बुलेंस जिनाह टर्मिनल पर लैंडिंग की इजाज़त लेगी। गुज़श्ता रोज़ उमर शरीफ ने अपने ट्वीट में इलाज के लिए मुआवनत करने पर विफाकी और सूबाई हुकूमत का शुक्रिया अदा किया था। कहा था कि हुकूमत ने उनके इलाज के लिए बेहतरीन इंतजाम किए। उमर शरीफ ने अपने ट्वीट में बताया था कि उनकी अमरीका रवानगी आज होगी। अदाकार उमर शरीफ की सेहत और अमरीका रवानगी से मुत्तलिक ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, जानते हैं अपने नुमाइंदा वाजिद से। जी वाजिद, आगाह कीजिएगा। जी, अदाकार उमर शरीफ की अमरीका रवानगी ताहाल ताखीर का शिकार है और अभी तक ये कुछ कंफर्म नहीं कह सकते कि जो लेजेंड अदाकार है उनकी अमरीका रवानगी कब होगी। सिंध गवर्नमेंट ने पैसे तो गुज़िश्ता हफ्ते रिलीज़ कर दिए गए थे, लेकिन उसको यूएस भेजे जाने के लिए अभी तक वो तमाम जो कागज़ी कार्रवाइयाँ थी, क्योंकि ये रेमिटेंस जो डॉलर्स में कन्वर्ट होकर बाहर भेजा जाएगा, वो अभी तक उसकी अप्रूवल नहीं आई है। इतला ये है कि आज स्टेट बैंक ये पैसे बाहर भिजवा देगा, कागज़ी कार्रवाई करके उनको डॉलर में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद ये जो रकूम है वो एयर एम्बुलेंस के लिए भेजी जाएगी। उसके बाद एयर एम्बुलेंस को जब ये रकम मिल जाएगी तो नेक्स्ट डे वो कराची आ जाएगी। इम्कान ये है कि जुमरात तक मैक्सिमम एयर एम्बुलेंस उमर शरीफ को लेने कराची आ जाएगी और अदाकार उमर शरीफ की तबीयत अभी फ़िलहाल बेहतर है और डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी का कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन अगर मज़ीद ताख़ीर हुई उमर शरीफ को अमरीका रवानगी में तो फिर उनकी जान को ख़तरा लाहक हो सकते हैं। अच्छा वाजिद, ये भी आगाह कीजिएगा कि उमर शरीफ साहब ने ट्वीट किया था कि आज रवानगी मुतवक्के है, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, अभी तक की इतला के मुताबिक तो ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि एयर एम्बुलेंस को अभी तक पेमेंट नहीं हुई है। जब तक पेमेंट नहीं होगी तो 16 घंटे उसको यूएस से यहाँ आने में लगेंगे। अगर आज पेमेंट हो जाती है तो कल शाम तक एयर एम्बुलेंस की आमद मुतवक्के है और अगर कल शाम तक एयर एम्बुलेंस आएगी तो फिर भी निकलते हुए जुमरात का दिन हो जाएगा। लेकिन अभी तक चूँकि पेमेंट नहीं हुई है और रकम की अदायगी, पहले ये कह रहे थे कि मंगल को उमर शरीफ की रवानगी होगी। एक हफ़्ता इसी में गुजर गया है और जो अजीम अदाकार हैं जिनकी पाकिस्तान के लिए इतनी खिदमात हैं वो बीमारी की हालत में अस्पताल में पड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे कागज़ी कार्रवाइयों के चक्कर में हुकूमतें पड़ के दोनों, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो या वफाक हो, अजीम अदाकार के इलाज में ताख़ीर कर रही है। अच्छा वाजिद, ये भी आगाह कीजिएगा, उमर शरीफ साहब की अब तबीयत कैसी है? तबीयत फ़िलहाल डॉक्टर कह रहे हैं कि बेहतर है और जो उनको पेचीदगियाँ गुज़िश्ता दिनों रुनुमा हुई थी वो अब थोड़ी उनकी तबीयत में बेहतरी आ गई है। लेकिन चूँकि उनको किडनी और हार्ट दोनों की प्रॉब्लम रही है तो वो वक्फे से डायलिसिस पे उनको रखा जाता है। लेकिन जो गुज़िश्ता हफ्ते इनकी तबीयत काफ़ी नासाज हो गई थी उसमें काफ़ी बेहतरी है। लेकिन मज़ीद अगर उमर शरीफ को अमरीका भिजवाने में ताख़ीर हुई तो ये कह रहे हैं कि खुदा न खास्ता उनकी तबीयत ख़राब हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल उनकी तबीयत अभी बेहतर है। ठीक है, तो हाल तबीयत बेहतर है। बहुत शुक्रिया आपका।
तर्जुमान सिंध हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब से लेजेंडरी कॉमेडियन उमर शरीफ के बेटे ने मुलाकात की है। जवाद उमर ने कहा कि एयर एम्बुलेंस की आमद में मजीद ताखिर से उनके वालिद की जान को खतरा लाहक हो सकता है। जवाद उमर ने मुलाकात में उमर शरीफ को इलाज के लिए बैरून मुल्क भिजवाने के इंतजाम पर हुकूमत सिंध का शुक्रिया अदा किया और कहा कि एयर एम्बुलेंस की आमद में मजीद ताखिर से उमर शरीफ की जान को खतरा लाहक हो सकता है। विफाकी हुकूमत के जरिए जल्द एयर एम्बुलेंस का इंतजाम कराया जाए। मुर्तजा वहाब ने कहा कि हुकूमत सिंध उमर शरीफ की फैमिली के साथ है, उनके इलाज मुआलजे के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। विफाकी हुकूमत से दरख्वास्त की है कि एयर एम्बुलेंस मंगवाने के लिए ज़रूरी कार्रवाई फौरी मुकम्मल की जाए। महकमा तालीम सिंध में गोश्त मुलाजमीन का इंकशाफ हुआ है। कराची के जिला शिरकी में 126 असातिज़ा और गैर तदरीसी अमला घर बैठे तनख्वाहें वसूल करने का इंकशाफ हुआ है, जबकि सेक्रेटरी स्कूल्स ने मुलाजमीन से 3 रोज़ में वजाहती बयान भी तलब कर लिया है। महकमा तालीम सिंध में गोश्त मुलाजमीन का इंकशाफ हुआ है। कराची के जिला शिरकी में 126 असातिज़ा और गैर तदरीसी अमला घर बैठे तनख्वाहें वसूल कर रहा है, जबकि अहम इंकशाफ भी सामने आ चुका। सेक्रेटरी स्कूल्स ने मुलाजमीन से 3 रोज़ में वजाहती बयान भी तलब कर लिया है। महकमा तालीम सिंध में घोस्ट मुलाजमीन का इंकशाफ हुआ है। कराची के जिला शिरकी में 126 असातिज़ा और गैर तदरीसी अमला घर बैठे तनख्वाहें वसूल कर रहा है, जबकि सेक्रेटरी स्कूल्स ने मुलाजमीन से 3 रोज़ में वजाहती बयान भी तलब कर लिया है। एमडी वाटर बोर्ड असदुल्ला खान की मुश्किलात में इजाफा हो चुका है। वाटर बोर्ड आबकार यूनियन ने एमडी वाटर बोर्ड के खिलाफ तहकीकात के लिए नैब में दरख्वास्त जमा करवा दी है, जबकि दरख्वास्त में एमडी वाटर बोर्ड के दौर में होने वाले पेपरा 58 के तहत वाले एमरजेंसी कामों की तहकीकात का मुतालिबा किया गया है। एमडी वाटर बोर्ड असदुल्ला खान की मुश्किलात में इजाफा हो चुका है। मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं अपने नुमाइंदा नवीद सदीकी से। जी नवीद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एमडी वाटर बोर्ड की मुश्किलात में जो है इजाफा हुआ है। आबकार वर्कर यूनियन वाटर बोर्ड की जिसकी जानिब से 2019 और 2020 के दौरान होने वाले एमरजेंसी जो काम है उनकी तहकीकात के लिए नैब से जो है रब्ता किया गया है और नैब में बकाया तौर पर दरख्वास्त जो जमा करा दी गई है। जो वाटर बोर्ड आबकार यूनियन है उससे एक कहना है कि 2019 और 20 के दौरान जो है अरबों रुपए के काम जो है कराए गए, जिसका जो तहकीकात होनी चाहिए कि अरबों रुपए के काम किस तरह हुए और किस तरह जो उसमें मुबैना खुदबुर्द की गई, उसके हवाले से तहकीकात की जानी चाहिए। नैब से जो बाकायदा तौर पर रब्ता किया गया है और मुतालबा किया गया कि इन तमाम जो मामला हैं इनकी तहकीकात की जाए और जो भी अनासर से मुलव्वस है मुबैना खुदबुर्द हुई है और करप्शन हुई है उसके खिलाफ जो तहकीकात करते हुए जो मुल्ज़िमान और मुलव्वस अफराद हैं उनको कैफरे के साथ में पहुँचाया जाए। उनका ये भी कहना है कि जो 2 साल में काम हुए हैं वो किसी वाटर बोर्ड की तारीफ में आज तक कितने काम नहीं हुए, जितने 2 साल के दौरान जो है काम कराया गया। अचानक वाटर बोर्ड में ऐसा क्या हो गया जो इतने बड़े पैमाने पर जो है काम कराए गए, वो भी इमरजेंसी काम जिनके लिए किसी टेंडर की जरूरत नहीं होती। इसी हवाले से जो है उन्होंने दरख्वास्त दी है नैब हुक्काम को और मुतालबा किया है कि तहकीकात कराई जाए और जो भी अनासर करप्शन में मुलव्वस हैं उनको जो कैफरे के तक पहुँचाया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नवीद सदीकी। सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने अफसार अहमद को बल्दिया कोरंगी से तबादला करके बल्दिया वस्ती भेज दिया है। अफसार अहमद बल्दिया कोरंगी में अकाउंट ऑफिसर थे। तबादले के बाद अब वो बल्दिया वस्ती में अकाउंट ऑफिसर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। 17 सितंबर को बल्दिया वस्ती के अकाउंट ऑफिसर बिलाल अहमद हरकत कल बंद होने के बाद इंतकाल कर गए थे। मरहूम बिलाल अहमद अकाउंट्स के शोबे में माहिर तरीन अफसर शुमार किए जाते थे। उनकी तैनाती के दौरान बल्दिया वस्ती में तनख्वाहों समेत दीगर माली मामलात बेहतर होना शुरू हो गए थे। सब्जियों की कीमतों में इस्तेकाम ना आ सका, जबकि शहर में टमाटर ने एक बार फिर सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा हबीब खान से। जी हबीब, बताइएगा। अच्छा बिल्कुल, देखें शहर कायद में सब्जियों की कीमत इस्तेकाम नहीं आ सका है। शहर कायद में आज भी जो सब्जियां हैं वो महंगे दामों पर फ़रोख्त हो रही हैं। इस वक्त अगर बात की जाए बिलखुसूस टमाटर के हवाले से, शहर कायद में 20 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से टमाटर जो है दोबारा महंगा हुआ है और एक बार फिर सेंचुरी जो है वो टमाटर ने मुकम्मल कर ली है। दीगर सब्जियों के हवाले से बात करें तो प्याज और आलू अपनी कीमतों पे बरकरार है। 60 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो है फ़रोख्त हो रहे हैं, लेकिन हरी सब्जियाँ जिसमें लौकी, टिंडे, तुरई
और भिंडी शामिल है, वो सब्जियां जो है उनकी कीमतों में मुसलसल देखें इजाफा देखने में आ रहा है। 20 रुपये और 40 रुपये तक के इजाफे के बाद शहर में भिंडी जो है वो 160 से 180, लौकी भी 160 रुपये तक फी किलो में जो है फ़रोख्त हो रही है। दूसरी जानिब अगर लहसुन और अदरक के वाले से बात करें तो लहसुन इस वक्त 300 रुपये, जबकि अदरक जो है वो तकरीबन 400 से रुपये फ़ी किलो के दरमियान जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने ताजिर बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। उन्होंने कहा कि ये बात बाइस तशवीश है कि 2.9 मिलियन के मजमूई फाइलर्स में से 10 लाख ऐसे हैं जो रिटर्न तो फाइल करते हैं लेकिन इनकम जाहिर नहीं करते। मज़ीद उनका क्या कहना था, आइए देखते हैं। मेरी ज़िंदगी और गुजरती जा रही है, पूरा पुख्ता यकीन है कि वो मुझे उसने अगर ज़िंदा रखा हुआ है तो किसी मकसद के लिए रखा हुआ, और उस मकसद का ये है कि अगर मैं इस पोजीशन में हूँ तो मैं काम करूँ, पाकिस्तान की मईशत को इतना मजबूत करूँ कि ये फिर हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े। बिकॉज यही पाकिस्तान था इन द 60s अर्ली 70s जिसने जर्मनी को भी रिकन्स्ट्रक्शन में पैसे दिए थे, थोड़े पैसे दिए थे लेकिन दिए थे। अब बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर तेजी का रुझान देखा जा रहा है। 100 इंडेक्स में 170 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है, जबकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज सरमायाकार सरगर्म है। 100 इंडेक्स में आगाज से ही तेजी का रुझान देखा जा रहा है। इंडेक्स 175 पॉइंट के इजाफे से 46,700 की सतह उबूर कर चुका है। खुरनोश के साथ साथ मसाला जात की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। हमारे नुमाइंदा बसीम इफ्तिखार इस वक्त जोड़िया बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी अब्दुल कादिर नूरानी के साथ मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी बसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि महंगाई का असर तमाम तर ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया पर पड़ा है। बिल्कुल अगर हम खाने पीने की अशिया की बात करें तो चाहे गोश्त हो, दालें हों, सब्ज़ी हो, इसके साथ साथ दीगर ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया जो है वो हम देख रहे हैं कि महंगी हुई है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें मसालों की तो मसालों की कीमतों में भी इजाफा हुआ है, चाहे वो काली मिर्च हो, हल्दी हो, बड़ी इलायची हो, तमाम तर जो मसाले हैं उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जोड़िया बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल कादिर नूरानी। ये बताइएगा कि जो मसाला जात महंगे हुए हैं उनकी बुनियादी वजह क्या है और मसालों की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखा जाए तो मसाले की कीमत में कम से कम बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आया इस दफ़ा, तो कि 25 से 30% तक तेज़ी आई है। उसकी वजह ये है कि डॉलर के रेट जो एकदम से हाइट हो गए ना, 170 रुपये से क्रॉस हो गया, और जाहिर सी बात है जब हवाला देना पड़ता है तो 1-2 रुपये और मज़ीद ऊपर जाते हैं उसके। ये बताइएगा कि इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्चें, हल्दी, ये कितनी महंगी हो गई हैं और पहले क्या इनके रेट थे, और ये इजाफा क्या हम कह सकते हैं कि एक दिन में हुआ, एक हफ्ते में हुआ या ये 2 माह के अंदर हुआ है? ये तकरीबन 15 से 20 दिनों में तो बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने में आई गई है, क्योंकि काली मिर्चें पहले 700 रुपये किलो थी, आज तकरीबन 850 रुपये होल सेल में रेट है। अब ज़ाहिर सी बात रिटेल बेचेगा तो 5-10% अपना भी रख के बैठेगा। ये कम से कम समझो ज़्यादातर तेज़ी तो इसी हफ्ते में देखने में आई है। पिछले दिनों से भी थोड़े आहिस्ते आहिस्ते बढ़ रहे थे, रेट एकदम से नहीं बढ़े थे, लेकिन पिछले हफ्ते में बहुत ज़्यादा स्पीड से तेज़ी आई गई है। जी बिल्कुल, ये थे अब्दुल कादिर नूरानी, जिनका कहना है कि डॉलर का इम्पैक्ट पड़ा है तमाम जो मसाला जात हैं उन पर, जिसकी वजह से उनकी कीमतों में इजाफा हुआ। ताम इनका कहना है कि अगर हुकूमत इक़दाम करे तो तमाम ज़िंदगी की अशिया बिलखुसूस मसाला जात शहरों की क़ुव्वत ख़रीद में आ सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बसीम इफ्तिखार।